देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वुहान में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद से ही चीन ने झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया था। 11 जनवरी को चीन ने बताया कि उसके यहाँ कोरोना वायरस से पहली मौत हुई। कोरोना के पहले मरीज की मौत 9 जनवरी को हुई थी, लेकिन चीन ने 2 दिन बाद ये जानकारी पूरी दुनिया को दी। मरने वाले की उम्र 61 साल थी। सी फूड मार्केट में खरीदारी के दौरान वो वायरस की चपेट में आया था। इतना ही नहीं, मार्च के आखिरी हफ्ते में जब चीन के झूठ के खिलाफ पूरी दुनिया में मोर्चेबंदी होने लगी, तो चीन ने एक महिला को कोरोना की पहली मरीज यानी पेशेंट 0 बताकर नया नाटक किया। आप समझिए किस तरह से चीन ने खुद अपने ही बयान से पलटकर एक नई जानकारी दुनिया को दी। चीन ने बताया कि वेई गुइजियान नाम की 57 साल की ये महिला सी फूड मार्केट में झींगा बेचती थी। उसी मार्केट में चमगादड़ भी बिक रहे थे और वहीं से इस महिला में वायरस आया था। जनवरी में करीब 1 महीने तक चले इलाज के बाद ये महिला पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये महिला कोरोना की पहली मरीज यानी पेशेंट 0 नहीं थी, बल्कि कोरोना का पहला मरीज चीन की लैब में काम करने वाला एक वैज्ञानिक था। अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन का ये वैज्ञानिक कौन था? कोरोना संक्रमित होने के बावजूद सी फूड मार्केट में ये वैज्ञानिक क्यों गया? और क्या चीन ने वैज्ञानिक को जानबूझकर सी फूड मार्केट भेजा था? जी हां, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। गौर से देखिएगा। वुहान का सी फूड मार्केट 50,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। बंद होने से पहले इस मार्केट में 1,000 से ज्यादा दुकानों पर अलग अलग जानवरों के मांस बिकते थे। लेकिन इसी मार्केट में चीन की एक सरकारी प्रयोगशाला भी है, जिसका नाम वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है। वुहान की यह सरकारी लैब 300 गज में फैली है। लैब में जानलेवा बीमारियों के इलाज की खोज पर रिसर्च होती है। रिसर्च के लिए लैब में कई तरह के जीवों को रखा गया था। लैब में वायरस पर रिसर्च के लिए 605 चमगादड़ भी लाए गए थे। लैब में रिसर्च के दौरान चमगादड़ ने एक वैज्ञानिक पर हमला कर दिया। वैज्ञानिक की चमड़ी में चमगादड़ के दांत गड़ चुके थे, यानी चमगादड़ की लार वैज्ञानिक के स्किन के संपर्क में आ चुकी थी, जिसके बाद वैज्ञानिक कोरोना का पहला मरीज बन चुका था। और इसी वैज्ञानिक से सबसे पहले सी फूड मार्केट में ये वायरस फैला। ये बात जिनपिंग की हुकूमत को भी पता थी। सवाल ये उठता है कि जब जानलेवा वायरस के फैलने के बारे में पता लग चुका था, तो वुहान की सी फूड की मार्केट में आखिर वैज्ञानिकों को क्यों भेजा गया? या फिर सब कुछ जानते हुए जानबूझकर वैज्ञानिकों को वुहान के उस मार्केट में भेजा गया था ताकि इससे ये वायरस फैले? बिल्कुल ऐसा ही था। कोरोना वायरस संक्रमित डॉक्टर को जानबूझकर वुहान के सी फूड मार्केट में भेजा गया था। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चीन अपने ही लोगों को क्यों मारना चाहता था? इसकी भी वजह है, और वो ये कि वुहान की बेहद तंग गलियों वाले सी फूड मार्केट में चीन की सरकारी लैब के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। चीन ने दुनिया को मुगालते में रखा था कि इस लैब में जानवरों के शरीर से वायरस निकालकर अलग अलग महामारी के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। लेकिन इस लैब में चीन सरकारी प्रयोगशाला में प्रतिबंधित जानवरों पर रिसर्च कर रहा था। रिसर्च के लिए खास तौर से हॉर्सशू प्रजाति के चमगादड़ लाए गए थे। शक ये भी जताया जा रहा है कि लैब में जैविक हथियार भी तैयार किए जा रहे थे। चीन के कोरोना वाले पाप को लेकर यह खुलासा बोताओ शाओ और ली शाओ नाम के 2 रिसर्चर ने किया है। दोनों चीन की सरकारी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च करते हैं। दोनों ने कोरोना वायरस को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जाहिर है वैज्ञानिक पर चमगादड़ों के हमले के बाद चीन की पोल खुल सकती थी, इसीलिए पूरा इल्जाम सी फूड मार्केट पर डालने के लिए वैज्ञानिक को मार्केट में भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि चीन ने ऐसा क्यों किया? कोई भी देश ऐसा क्यों करेगा जिससे उसके ही देश के लोगों की जान को खतरा हो? दरअसल शुरू में चीन बीमारी को छुपा रहा था। चीन इस मुगालते में रहा कि हालात बेकाबू होने से पहले कोरोना पर वो काबू पाकर खुद को साफ सुथरा साबित कर देगा। लेकिन वायरस ने जब कहर ढाना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद चीन ने अपनी प्रयोगशाला वाला पाप छिपाने के लिए नए नए तिगड़म अपनाने शुरू कर दिए। चीन ने चमगादड़ के मीट को लेकर सी फूड मार्केट के पर ठीकरा फोड़ा।
आपको एक बार फिर उसी मार्केट में लिए चलते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस मार्केट से कैसे कोरोना वायरस जुड़ा हुआ है। वुहान के सी फूड मार्केट की ये तस्वीरें चंद घंटे पहले की हैं। मार्केट में एंट्री से पहले सभी को ग्रीन हेल्थ कोड दिखाना जरूरी है। लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ भी चहल पहल नजर आने लगी है, लेकिन अब पहले की तरह मीट की अलग अलग वैरायटी नहीं है। सी फूड के नाम पर मछलियां ही ज्यादा बेची जा रही हैं। कोरोना का एपिसेंटर रहा मार्केट अब कितना बदल चुका है, इन दो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस फैलने से पहले यहाँ कई तरह के जानवरों का मांस सरेआम बिकता था, लेकिन अब कुछ दुकानें ही खोली गई हैं। इसी मार्केट से दुनिया भर में कोरोना फैला, इसलिए 3 महीने बाद इस मार्केट में पहुंचने वाला शख्स जानना चाहता है कि क्या वाकई यहाँ जंगली जानवरों का मांस बेचा जाता था। चीन के एक रिपोर्टर ने मार्केट में सी फूड बेचने वाले एक शख्स से सवालात किए। दुकानदार ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया कि वुहान की इस मार्केट में जंगली जानवरों का मीट बेचा जाता था। दावा ये भी किया कि यहाँ रोजाना इसे लेकर सख्ती से जांच होती है, लेकिन चीन ने दावा किया था कि इसी मार्केट में बिकने वाले चमगादड़ों से कोरोना वायरस इंसानों में फैला। यहाँ खरीदारी करने आए कुछ लोगों से बात करने पर चीन का ये झूठ भी बेपर्दा हो जाता है। ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि क्या वाकई इस मार्केट में चमगादड़ बेचे जाते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने जानकारी दी उससे कुछ हद तक यकीन हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।